Morning. Very good morning, children. So we will have a quick recap with the lesson 3 questions and then we'll move forward. All right? Yes, good. So what did we see? There was a king who was very brave and kind, and he wanted to serve his people. How? He didn't know. So suddenly a thought came in his mind. He thought if he knew 3 things, he would never fail. So what were the 3 things is what we are going to see. Those 3 things are these 3 questions. So I will repeat in Hindi again. एक समय में एक राजा रहता था, वह बहुत ही बहादुर और दयालु था। वह अपने लोग प्रजा को सेवा करना चाहते थे, उनकी सेवा करना चाहते थे। तो उनके मन में एक सोच आई, दिमाग में एक सोच आई। तो क्या सोच आई थी कि अगर उनको वो 3 चीजों के बारे में मालूम है तो वो कभी भी असफल नहीं रहेंगे, ऐसा करके सोच आई। तो वो क्या 3 चीजें हैं करके हमने वो भी पिछले क्लास में देखा था। तो ये सब रिकैप कर रहे हैं। तो पहला सवाल उनके मन में आया था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को प्रारंभ करने के का सही समय क्या है। किसी काम को प्रारंभ करने के लिए सही समय क्या है, पहला सवाल वो आया था उनके मन में। तो मैंने आपको भी उस सवाल के लिए जवाब आप क्या देना चाहते हो लिख के रखने को बोला था। ठीक है ना बच्चों, तो जरूर शेयर कीजिएगा क्लास में। अगला सवाल था, विच पीपल शुड ही लिसन टू। किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए, किन लोगों की बात उन्हें सुननी चाहिए करके दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल क्या था, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। कौन सा काम उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वो ये 3 सवाल उनके मन में आया था। तो ये जो है 3 थिंग्स उसके बारे में वो उनको सोच में आई थी। ठीक है ना। तो अभी हमने ये भी देखा था कि पहला सवाल जो है, ये पहला सवाल के लिए उनको आपको लिखना है। ये ऐसा कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखना है, लिख लीजिए ताकि आप याद रखो। ये जो है आपका पहला एक पैराग्राफ का पूरा आपका ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है। ठीक है, 2 पैराग्राफ हो गए ना। हाँ ठीक है। तो अभी ये What is the right time to begin something, तो ये जो पहला सवाल जो है उसके लिए उनको क्या क्या जवाब मिला। पहला जवाब मिला कि आप है ना एक टाइम टेबल बना लीजिए, यानी कि समय सारणी। और उसको क्या करना है, टाइम टेबल को फॉलो स्ट्रिक्टली, उसको स्ट्रिक्टली यानी कि पालन करने का, बहुत दृढ़ता के साथ पालन करने का करके एक ने सलाह दी। फिर दूसरे ने क्या सलाह दी कि आप है ना वो असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल करके सलाह दी कि आप पहले से डिसाइड इन एडवांस, कि आप डिसाइड इन एडवांस करोगे, ये तो नामुमकिन है, आप तो असंभव है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो करके इम्पॉसिबल है कि हम पहले से सोच के रखें कि क्या समय सही है कोई काम करने के लिए करके एक ने बताया था। फिर दूसरे ने क्या बताया था कि आपको काउंसिल ऑफ वाइस मैन चाहिए, यानी कि आपको काउंसिल ऑफ ना बुद्धिमान लोगों की परिषद की आवश्यकता है करके उन्होंने बताया था। ठीक है ना। तो अगला चौथा ने क्या बताया कि आपको जादूगर चाहिए, मैजिशियंस, ताकि आपके भविष्य में क्या हो रहा है वो देख के आपको बता दें कि आप कैसे आप एक्ट करो करके। ओके, तो ये 4 सलाह ये पहला क्वेश्चन के लिए दी गई थी। ठीक है ना, पहला सवाल के लिए ये 4 सवाल आंसर्स दिए गए थे। ठीक है, तो ये भी आप चाहिए तो एक नोट कर लीजिए, तो आप भूलोगे नहीं कि क्या क्या जवाब दिया गया था। क्या बच्चों आपने ऐसे कोई जवाब दिया है राजा को, या आपका जवाब क्या था। ठीक है, कोई बात नहीं है,
आप हम जब एमसीक्यू करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि आपका जवाब क्या था। अगली कक्षा में इस लेसन पर एमसीक्यू करेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम जानेंगे, ये रिकैप था आपका। तो अभी हम जानेंगे दूसरे सवाल का जवाब क्या क्या दिया था, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो इन सब का मीनिंग्स मैंने आपको पहले से पिछले क्लास में लिख के बताया है, ये रिकैप था, ठीक है। सो lot of people told him to make a timetable and strictly follow it. Some said that it is impossible to decide in advance. Some said he needs a council of wise men, while others said that he needs magicians, okay, to look upon his future. All right, yes, hope I'm clear on this. Let's go to the पेज नंबर 51। ये जो भी है पेज नंबर 50 में आपने रिकैप कर लिया है। अभी हम लोग पेज नंबर 51 में जाएंगे, राइट, पेज नंबर 51। लेट्स बच्चों किताब निकालिए, साथ साथ पढ़ेंगे। पेज नंबर 51 निकालिए। फर्स्ट क्या लिखा है, इक्वली डिफरेंट वेर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन। अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा, सेकेंड क्वेश्चन विच पीपल शुड ही लिसन टू, ये ही आपका सेकेंड क्वेश्चन था। तो इसके लिए क्या क्या जवाब आए। सम सेड द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन वे द एडवाइजर्स। तो ये क्या बोला कि आप लोग है ना एडवाइजर्स का बात सुनिए करके बोला था। तो दूसरों ने क्या बोला था, एडवाइजर यानी सलाहकार। तो किसी ने बोला कि आप एडवाइजर्स की बात सुनिए। तो दूसरों ने क्या बोला था उनको, दूसरों ने बोला कि अदर सेट सोल्जर्स। सोल्जर्स तो मैं हम मीनिंग पहले ही लिख चुके हैं, सैनिकों जो है, सोल्जर्स की बात आप सुनोगे करके, सैनिक जो है उनकी बात आप सुनोगे करके आप, उसका जवाब था। तो others said that his soldiers were the most important. So वो पैराग्राफ वापस पढ़ते हैं। Equally different were the answers to the second question. Some said the right people for the king to listen to were his advisors. Others said that his soldiers were the most important to him. तो दो तरीके के आंसर्स मिले। फर्स्ट क्वेश्चंस के लिए क्या, चार तरीके के आंसर मिले। अभी हमको पहला बोले है एडवाइजर और दूसरा बोले हैं सोल्जर्स करके। तो उन लोगों का बात आपको सुननी चाहिए करके लोग ने बोला था। अभी जानेंगे तीसरे सवाल के लिए उनको क्या क्या, किस किस का महत्वपूर्ण काम है करके देखेंगे। ये लिखना है, लिख लीजिए बच्चों, एडवाइजर सलाहकार, सोल्जर सैनिक, ठीक है। अभी जानेंगे ये तीसरा सवाल। तीसरा का सवाल क्या था, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, ये सवाल था तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल के लिए क्या है, टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज साइंस। तो किसी ने क्या बोला कि साइंस ही आपको सबसे अधिक आपको जानकारी लेना है। साइंस यानी कि क्या है बच्चों, आप सबको मालूम है ना, विज्ञान, विज्ञान, ठीक है। तो एक ने बोला था साइंस, तो दूसरे ने क्या बोला था, सम सेड साइंस, अदर्स सेड इट वाज वॉरफेयर। वॉरफेयर, वॉरफेयर तो क्या बच्चों, युद्ध की नीति जो है, युद्ध की नीति, कि आप है ना, आपको युद्ध की नीति जानना चाहिए कि आपको ये जो चीज सबसे सदो, ये दूसरी बात, ओके, वॉरफेयर। फिर दूसरों ने, स्टिल अदर्स सेड इट वाज रिलीजियस वर्शिप। तो दूसरों ने क्या बोला था कि आपको रिलीजियस वर्शिप, तीसरे ने क्या बोला था, रिलीजियस वर्शिप। रिलीजियस वर्शिप यानी कि धार्मिक पूजा के बारे में मालूम मुझे, धार्मिक पूजा, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे ये तीसरा, तो तीन जवाब मिले। तो पहला सवाल के लिए चार जवाब मिले, तो याद रख लीजिए चार जवाब मैंने पॉइंट्स में लिख के बता दिया है। दूसरे सवाल के लिए दो जवाब मिले, तीसरे सवाल के लिए तीन जवाब मिले, ठीक है ना। अभी आपका जवाब क्या है, इसमें से मैच हो रहा है क्या, आप देख लीजिए, नहीं तो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका जवाब क्या था।
तो अभी हम जानेंगे कि क्या किंग वो जवाब से संतुष्ट थे कि नहीं, क्या किसी को इनाम मिलने वाला है कि नहीं, देखेंगे। The king was not satisfied with any of the answers, any of these answers. The king was not satisfied with any of these answers. So, children, please make a note of these meanings. Yes? लिख लीजिए बच्चों. So we can go to the next, right? So I hope you all have by now got by hearted with the first three questions. 1, 2, 3 तीनों questions आपको बहुत ही याद आ गए होंगे. अगला जाएंगे हम, फिर क्या देखेंगे. So the king, what happened? The king was not satisfied. King क्या है? Was not satisfied. Not satisfied. So the king was not satisfied. Satisfied क्या माना क्या है? उनको तृप्ति नहीं हुई, यानी कि संतुष्ट नहीं हुए. संतुष्ट नहीं थे. ओके, संतुष्ट नहीं थे. तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? सो अगेन आई विल रीड दैट. The king was not satisfied with any of these answers, so he decided to seek the advice of a renowned hermit. तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, डिसाइड यानी कि उन्होंने तय कर लिया क्या? कि वह एक सीक एडवाइस, मैंने एडवाइस लेंगे, सीक एडवाइस यानी कि निर्णय किया कि क्या है वो, एडवाइस सलाह लेंगे, किसी से सलाह लेंगे. सो सीक एडवाइस यानी कि सलाह लेंगे. क्या क्या किसी से सलाह लेंगे कि रिनाउंड हर्मिट. नाउन तो हम जब जानते हैं NOUN है, यहाँ पे WN आएगा. ठीक है, ये वाला नाउन नहीं लिखोगे यहाँ पे. नोन वाला, नोन में आता है ना, नोन में नाउन आता है ना, ये के हटा के आप री लिखोगे, तो नोन को रिनाउंड बोलोगे आप. ठीक है ना बच्चों? तो कैसे याद रखोगे रिनाउंड का स्पेलिंग? नोन, NOKNO, नोन आएगा, ये के हटा के RE लिखोगे. ठीक है ना बच्चों? तो रिनाउंड, रिनाउंड हर्मिट कैसे पढ़ने का? HERMIT को क्या पढ़ने का? रिनाउंड हर्मिट. रिनाउंड हर्मिट यानी कि क्या? जो हर्मिट यानी कि साधु है, रिनाउंड यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध. मैं ये बोर्ड रब कर रही हूँ यहाँ पे जो लिखा था, यहाँ पे लिख रही हूँ. रिनाउंड यानी कि प्रसिद्ध, प्रसिद्ध हर्मिट, हर्मिट यानी साधु. बोर्ड दिख रहा है आपको? ठीक है. तो क्या क्या देखा हमने कि जो किंग थे, जो राजा थे, वो संतुष्ट नहीं थे. किससे संतुष्ट नहीं थे? जो भी जवाब दिया था किसी जिस लोगों ने, उससे संतुष्ट नहीं थे. तो क्या किया उन्होंने? निर्णय लिया या तय किया कि मैं किसी रिनाउंड हर्मिट यानी कि प्रसिद्ध साधु से मैं जाके सलाह लेता हूं करके उन्होंने सोचा था. ठीक है. देन द hermit lived in the wood which he never left. यहाँ पे जो hermit थे, वहां वो कहाँ पे रहते? वुड. वुड यानी कि क्या बच्चों? यहाँ पे वुड यानी कि जो वन होता है या जंगल होता है ना, उसको वुड बोलते हैं. सो hermit lived in the wood. वुड यानी कि जंगल में रहते थे. ठीक है. he never left, वहां से छोड़ के कहीं भी जाते नहीं थे. इसीलिए राजा को जाना पड़ा. इस यहाँ पे क्यों ऐसे बोला है he never left? क्योंकि क्यों राजा गए, उनको यहाँ पे बुला सकते थे. तो क्या है, आपको बोलना चाह रहे हैं कि वह कभी भी उनको छोड़ के नहीं गए. ये हैंड रेस किया है किसी ने, कुछ प्रॉब्लम है? बोलिए, टाइप करके बोलिए. यस, हैंड रेस किया है किसी ने? टाइप कीजिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरी आवाज आ रही है ना? ओके.
ऑल राइट, आपको जो भी है टाइप करके बताइए चैट बॉक्स में, तो मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है, ऑल राइट। सो रिनाउंड तो जंगल में रहते थे और वहां से कभी छोड़ के नहीं जाते थे। ही ओनली मेट कॉमन पीपल, ही ओनली मेट कॉमन पीपल। कॉमन यानी कि जो साधारण लोग हैं उनसे ही वह मिलते थे, जो साधारण लोग हैं, साधारण लोग जो हैं उनसे ही वह मिलते थे। ठीक है ना बच्चे? तो फिर क्या हुआ, साधारण लोग से ही मिलते थे, और फिर कहाँ छोड़ा हमने, सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, तो वो सिर्फ ही साधारण लोग से मिलते थे, इसीलिए किंग ने क्या किया, सिंपल क्लोथ्स, क्या किया, सिंपल क्लोथ्स, तो उन्होंने बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे, सादे कपड़े पहने थे, सादे कपड़े। साथ साथ लिख लीजिए मीनिंग, ताकि आपको वेट नहीं करना पड़े, मुझे भी वेट करने की ये नहीं पड़े कि हम एक दूसरे के लिए वेट करके क्लास क्या है हमको खत्म करना है ना बच्चों। तो साधारण लोगों, तो कॉमन पीपल, तो वो जंगल में रहते थे, वो कॉमन पीपल से ही मिलते थे, और सिंपल क्लोथ्स, इसीलिए किंग को क्या, राजा को साधारण कपड़े, सादे कपड़े पहन के जाना पड़ा, राजा जैसे नहीं गए वहां पे। आपकी किताब में ही है वो पिक्चर जो है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो फिर क्या हुआ, he left his horse with his bodyguards and went alone to see the hermit। तो लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट तो लेफ्ट राइट वाला लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट तो छोड़ के आए, तो छोड़ के आए, किसको छोड़ के आए, घोड़े को, घोड़े को किसको छोड़ के आए, घोड़े को छोड़ के आए, और बॉडी गार्ड्स, और उनके बॉडी गार्ड्स जो हैं, यानी कि अंग रक्षक जो हैं, बॉडी गार्ड को क्या बोलते हैं, अंग रक्षक। ठीक है ना बच्चों? तो जो अंग रक्षक हैं उनको भी वहां पे छोड़ के आए थे। यस, हाँ, तो फिर अभी मैं वापस रिकैप करती हूँ। तो किंग जो है संतुष्ट नहीं थे किसी के जवाब के लिए, तो वो गए थे सलाह लेने के लिए रिनाउंड हर्मिट, यानी कि प्रसिद्ध साधु से वह सलाह लेने के लिए गए थे। फिर वो कहाँ पे रहते थे, वुड में, वुड में रहते थे। फिर कॉमन पीपल के साथ ही मिलते थे, और वो इसीलिए इसीलिए राजा को क्या है, साधारण कपड़े पहने पड़े, सादे कपड़े पहनने पड़े। और वो क्या किया, उनका जो घोड़ा है और अंग रक्षक है वहां पे छोड़ के वो अकेले गए, अलोन माने अकेले गए। ठीक है ना बच्चों? तो ये मीनिंग्स लिख लीजिए बच्चों, ताकि हम अगला पैराग्राफ जाएं। तो हमने 51 पेज में एक दो तीन पैराग्राफ अभी कर दिया है, छोटे छोटे हैं पैराग्राफ, तो हमने कर दिया है। ठीक है ना? नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ साइड लिख लिया होगा आपने। यस, तो क्या किया उन्होंने, उनके घोड़े को और अंगरक्षक को वहीं पे अलोन छोड़ के वो अलोन अकेले आए थे। एज द किंग रीच द हर्मिट्स हट, हट यानी कि कुटिया या झोपड़ी कुछ भी बोल सकते हैं। तो एज द हर्मिट के कुटिया पे पहुंचे, जैसे ही वो पहुंचे वहां पे, जैसे ही जो राजा है हर्मिट के कुटिया पे पहुंचे, क्या हुआ था वहां पे, he saw the hermit digging the ground, he saw the hermit digging, digging यानी कि क्या बच्चों, खोद रहे थे, जमीन को खोद, digging the ground, digging the ground यानी कि जमीन को जो है को खोदते देखा, खोदते देखा। ठीक है ना? तो जमीन को क्या करते हुए देखा, खोदते हुए देखा। वो ही पिक्चर आपके बुक में दिया है पहला, आपके जो बुक में यहाँ पे देखिए, ये जो है हेलमेट है, और ये जो है किंग है, देखिए साधारण कपड़े में है, और वो जमीन को खोद रहे हैं, या भी ये खोद रहे थे, मगर बाद में किंग खोदने वाले हैं, हम उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो जमीन को खोद रहे थे, कौन खोद रहे थे यहाँ पे, अभी हर्मिट, हर्मिट जो है साधु खोद रहे थे। तो आगे पढ़ेंगे क्या हुआ।
digging the ground in front of the hut. So hut के आगे, समझो ये झोपड़ी है उनकी, ये झोपड़ी है, यहाँ पे आगे खड़े होके यहाँ पे एक कुल्हाड़ी लेके यहाँ पे जमीन खोद रहे थे। कौन? जो ये है हर्मिट है, हर्मिट यानी कि साधु, ठीक है ना, साधु जो है खोद रहे थे, तो किंग उनको देख रहे थे, ठीक है। फिर बाद में हम देखेंगे, तो आप लोग ऐसे इमेजिन करने का, स्टोरी जब पढ़ रहे हैं तो इमेजिनेशन करके पढ़िए तो और मजा आएगा आपको स्टोरी पढ़ने में। फिर क्या हुआ? द किंग रीच द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक। तो जो हर्मिट थे, जो साधु थे, वो कैसे थे? ओल्ड एंड वीक, यानी कि बहुत बूढ़े और बहुत कमजोर थे, यानी कि बूढ़ा और कमजोर थे, कमजोर, ठीक है ना बच्चों। तो बूढ़ा और कमजोर थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ पढ़ेंगे आगे। he breathed heavily as he worked। तो he breathed heavily, breathed यानी कि क्या? ब्रीद तो सांस लेना, breathed, breathed heavily यानी कि बहुत ही गहरी सांस ले रहे थे। he breathed heavily, गहरी, गहरी सांस, सांसें, he breathed heavily, गहरी सांसें ले रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लिया। तो अगला वहां पे मैं बोर्ड रब करके आपको वहां पे लिख देती हूँ। तो अभी तक क्या देखा हमने कि कुटिया के आगे क्या हो रहा था, कि जो जो साधु थे वह खोद रहे थे जमीन को, और बहुत ही कैसे दिखने में कैसे थे? बहुत ही कमजोर और बूढ़े थे और गहरी सांस ले रहे थे। तो राजा ने क्या किया उनको? राजा ने क्या बोला? He worked. As he worked, the king went up to him and said, "Oh, wise hermit, I have come to seek the answers of 3 questions." Okay? तो किंग आगे गए और बोले, ओ वाइज हर्मिट, वाइज हर्मिट यानी कि क्या? दयालु, यानी कि बुद्धिमान साधु जो है आप। आई हैव कम टू सीक द आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस। तो मैं आया हूं यहाँ पे क्या खोजने के लिए? सीख यानी खोजने के लिए, क्या खोजने के लिए आया हूँ? 3 सवाल, 3 क्वेश्चंस। ओके। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? तो मैं कैसे, हाउ कैन आई, अगेन वापस वो सवाल कैसे पूछा? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग at the right time, at the right time। यहाँ पे क्या है पहला सवाल? What is the right time to begin something? यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? How can I learn to do the right thing at the right time? पूछ रहे हैं। तो यही सवाल है, मगर पूछने का जो तरीका है वो अलग से पूछ रहे हैं कि मैं एक सही चीज जो है सही समय में कैसे मैं सीख सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कि इसका मतलब मैं सही समय पर सही कार्य करना कैसे सीख सकता हूँ। क्या पूछ रहे हैं? मैं सही समय पर सही कार्य करना कैसे सीख सकता हूँ, कैसे सीख सकता हूँ, ऐसे करके बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। यस। तो मैं सही समय पर सही कार्य करना कैसे सीख सकता हूँ करके किंग से पूछा। आई मीन हर साधु से, हर्मिट ने, आई मीन साधु से किंग ने पूछा। ऑल राइट, सॉरी फॉर द, यस। So, oh wise hermit, I have come to seek the answers of 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time?
हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल फॉर मी। ये वापस यहाँ पे दूसरा सवाल जो है, विच पीपल शुड आई लिसन, उसके बदले हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल फॉर मी, मेरे लिए कौन से महत्वपूर्ण लोग हैं। ये लिख लिया बच्चों, मैं रब करती हूँ बोर्ड यहाँ इस तरफ में रब करती हूँ, आप वहां पे लिख लीजिए उसको। फिर क्या बोला, हु आर, हु आर द मोस्ट important people for me, who are the most people for important for me, so मेरे लिए सबसे आवश्यक लोग कौन है। ठीक है ना, तो ये पूछा था राजा से, वही प्रश्न है मगर अलग तरीके से पूछा है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, तो हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल फॉर मी। तो इसलिए मैंने हिंदी का ट्रांसलेशन भी आपको दे दिया है, ठीक है ना बच्चों। फिर अगला ये लिख लिया ना बच्चों, सो हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। यस, उसके बाद में क्या पूछा है, द एंड हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल टू मी, हो गया वहां पे, एंड व्हाट अफेयर्स नीड माय फर्स्ट अटेंशन, एंड व्हाट अफेयर्स, अफेयर्स कैसे पढ़ने का ये, अफेयर्स, अफेयर्स नीड माय फर्स्ट अटेंशन, एंड व्हाट अफेयर्स नीड माय फर्स्ट अटेंशन, और कौन से मामले, अफेयर्स यानी कि मामले मेरे लिए मेरा प्रथम ध्यान चाहते हैं। यस, अफेयर्स यानी कौन से मामले में मेरा फर्स्ट अटेंशन यानी प्रथम ध्यान, प्रथम ध्यान देना चाहिए या चाहते हैं। ठीक है, लिख लिया बच्चों, तो ऐसे सवाल पूछा था। फिर क्या हुआ, द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग, तो हर्मिट जो है उनसे बात सुन ली मगर कुछ भी नहीं बोला, नथिंग यानी कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, तो वो खोदते गए, वेंट ऑन डिगिंग यानी कि वो अपना काम करते गए, क्या कर रहे थे, वह खोद रहे थे, तो ही वेंट ऑन डिगिंग। यस, लिख रहे हो आप, तो मैं वेट करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने हैंड रेस किया है, लिख लीजिए। तो फिर क्या हुआ, ये 3 प्रश्न पूछे उन्होंने, उसके बाद में क्या हुआ, तो ही वेंट ऑन डिगिंग, इस तरफ वाला बोर्ड रब करती हूँ मैं, ठीक है ना, वो लिख लीजिए आप, ध्यान भी दे दीजिए और लिखिए भी, ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हो और ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो what happened, so he kept on digging, the king listen, hermit listen, hermit ने क्या किया, उनकी बात जो है, hermit जो किया है उनकी बात जो है सुनी, लिसन किया, मगर वो he kept on लिसन किया मगर वो kept on digging, डिगिंग तो पहले मीनिंग लिख चुके हैं, लिसन यानी कि सुना, और वो ऐसे ही वापस डिगिंग करते ही रहे यानी खोदते गए। तो यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, आप जो है टायर्ड हो, टायर्ड यानी कि आप बहुत थक गए हो, कि आप थक गए हो, तो आप है ना
स्पेड, स्पेड, स्पेड मुझे दीजिए करके, स्पेड यानी कि फावड़ा, आप मुझे स्पेड दे दीजिए और आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए डिग करता हूँ। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू। ये लेसन में किसने किससे कहा मैं आपसे पूछूंगी, इसलिए ध्यान से सुनिए। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, इसे किसने बोला? राजा ने साधु से कहा। क्या कहा? मैं आपसे स्पेड लेके मैं आपके लिए खोदता हूँ। सो लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, तो आपके लिए मैं खोदता हूँ करके बोला। तो फवाड़ा लिया, थैंक्स सेड द हर्मिट। फिर लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू हो गया। फिर उसने क्या बोला, साधु ने क्या बोला? थैंक्स यानी कि धन्यवाद, थैंक्स बोला। और क्या किया? Said the hermit, giving the spade to the king, he sat down on the ground. तो वो जो स्पेड है कहाँ है? राजा से हर्मिट साधु के पास था। साधु ने क्या है, स्पेड को क्या किया? ये स्पेड है मान लेते हैं, किंग को दे दिया और बैठ गए ग्राउंड में। साधु के पास था स्पेड, साधु ने किंग को दे दिया और वह खुद कहाँ पे बैठ गए? ग्राउंड में। ग्राउंड यानी कि जमीन में बैठ गए और धन्यवाद बोल के ही वह ग्राउंड में बैठे थे करके बता रहे हैं। 1 hour passed and another, तो 1 घंटा हो गया। 1 hour passed, तो 1 घंटा हो गया। अनदर, अनदर माने दूसरा भी हो गया। तो कितना समय? 2 घंटा राजा बैठ के खोदता रहा, उसका मतलब है। सो 1 hour passed and another, the sun went down behind the trees। मैं बोर्ड रब करूं उस तरफ बच्चों? तो क्या हुआ? 1 hour passed and what happened? The sun went down। उसका मतलब क्या है? sun went down। कब sun नीचे जाता है बच्चों? went down का मतलब क्या है? sun जो है सूर्य का क्या हो रहा है? हाँ, तो सूर्य पेड़ों के पीछे, क्या बता रहे हैं? सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, बिहाइंड, बिहाइंड द ट्रीज। इसका मतलब क्या है? जो सूर्य है वो पेड़ों के पीछे, जो सूर्य है वो पेड़ों के पीछे क्या जाकर अस्त हो गया। अस्त हो गया, ठीक है ना बच्चों? तो क्या हुआ? सूर्य जो है पेड़ों के पीछे जाके अस्त हो गया। ऑल राइट, यस। तो क्या हुआ? तो उस बोल रहे शाम होने लगी और उसका मतलब क्या है? इतना प्यार बढ़िया से बोला, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। 1 घंटा हुआ। अनदर, अनदर माने दूसरा भी घंटा हो गया। सूरज ही नीचे अस्त हो गया। और क्या हुआ? The sun went down behind the. At last, the king stuck the spade into the ground and said. आखिर में किंग ने क्या किया? He stuck the spade, stuck the spade माने कि stuck the spade in the ground, यानी कि जो फावड़ा था उनके हाथ में, उन्होंने क्या किया? जो है स्टक यानी कि फांस कर, स्टक यानी कि फंसा कर। स्पेड तो मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। फावड़ा जो है वो जमीन पर ऐसे नीचे डाल दिया और क्या किया? और क्या पूछा उन्होंने? जमीन पर डाल दिया और क्या बोला? एट लास्ट, आखिर में उन्होंने देखा ये तो मैं तो खोदता ही जा रहा हूँ, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे करके उन्होंने फावड़ा जो है नीचे डाला और जमीन पर डाला और क्या पूछे उनसे? ओ वाइस मैन, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, इफ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो आई विल रिटर्न। तो बोला प्लीज मेरे सवालों का जवाब दे दो करके बोला था। इफ यू गिव मी नन आई विल टेल यू सो एंड रिटर्न होम। तो मैं अगर आप नहीं बोल रहे तो मैं वापस रिटर्न यानी कि वापस घर जाता हूं करके बोले। ही कम्स सम हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इज इट। फिर मैं वापस घर जाता हूँ बोले और फिर बाद में हियर कम्स समवन
running. Let us see who he is. तो कोई तो भागते हुए आ रहा है, रनिंग यानी कि कोई तो भागते हुए आ रहा है, भागते हुए आ रहा है। चलो हम देखते हैं। मैं चला जाऊंगा, रिटर्न यानी वापस चला जाऊंगा। अगर आप नहीं दे पाए वो 3 सवाल का जवाब तो मैं वापस जाता हूँ। और ऐसे बोल ही रहे थे कि वहां से देखा कोई भागते हुए आ रहा है। वो कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट। कौन बोल रहा है? साधु जो है राजा से बोल रहे हैं, देखो देखो कोई तो भागते हुए आ रहा है। कौन है? चलो हम देखते हैं। तो हम भी देखेंगे अगली क्लास में कि वो कौन है भागते हुए राजा की तरफ आ रहा है। हम भी देखेंगे कि वो कौन है भागते हुए राजा की तरफ। ठीक है ना? अभी बोर्ड में जो है आपको, सॉरी वो नहीं दिखा तो आप लिख लीजिए, तो हम क्लास समाप्त करेंगे। ठीक है ना बच्चों? ओके, तो लिख लीजिए, सूर्य पेड़ों के पीछे जाकर अस्त हो गया। और तो फिर देखते देखते फिर किंग क्या आखिर में उन्होंने क्या किया? जाके फावड़ा को जमीन में फंसाकर उन्होंने बोला कि मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो। करके बोल ही रहे थे, नहीं तो मैं, आप नहीं बोलना चाहते तो मैं वापस जाता हूँ करके चला जाऊंगा करके बोले। तो ऐसे बोलते ही रहे तो साधु ने बोला, देखो देखो कोई भागते हुए आ रहा है, चलो हम उनको देखेंगे कौन है करके, ऐसे बोले थे। ठीक है ना बच्चों? तो आप भी क्या बोले, वो सवाल का जवाब रेडी रखिए। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे आप लोग का जवाब क्या है। और इस लेसन पर अभी तक जो भी हुआ है उस पर हम एमसीक्यू करेंगे अगली कक्षा में। तो पढ़ के आइएगा अच्छी तरह, और हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है ना बच्चों? इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, अगली कक्षा में पूछ सकते हैं। लिख के रखिए, जो भी सवाल है आपका लिख के रखिए और जरूर पूछिएगा। ठीक है ना बच्चों? थैंक यू बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।